प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने तुलसीदास जी को पढ़ा है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है तुलसीदास जी। जाते जाते आज की क्लास का रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरी 1 घंटे की क्लास को आप 5 मिनट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इनका जन्म सर्वमान्य मत के अनुसार 1532 बताया गया है। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग इनका जन्म मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वहीं पर मैं बात करता हूं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, तो एक रचना है घट रामायण। घट रामायण के आधार पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका जन्म 1537 में माना है। ठीक है, निधन 1623 ईस्वी में। इसके इनके निधन से संबंधित प्रचलन में एक दोहा भी है। कहते हैं कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर के। श्रावण मास की सप्तमी में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। अब देखिएगा, यहां लिखा है कि 1680 संवत 1680। 1680 का मतलब है 1680 विक्रमी संवत। लेकिन जब आप विक्रमी संवत से ईस्वी बनाओगे तो आप 57 वर्ष घटा देंगे, तो ईस्वी के रूप में आप 1623 देखेंगे। ईस्वी और विक्रमी संवत में आप बहुत कंफ्यूजन होते हैं, मैं सिंपल बता देता हूं। अगर आपने ईस्वी से और विक्रमी संवत बनानी है तो आप 57 वर्ष को जोड़ेंगे, लेकिन अगर विक्रमी संवत से आपने ईस्वी बनानी है तब आप 57 वर्ष घटाएंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चाहे विक्रमी संवत में पूछा जाए या ईस्वी में पूछा जाए, अपने दिमाग में 57 वर्ष जोड़ घटा करके जोड़ सोच लीजिएगा। ठीक है, अगर निधन का स्थान कहें तो ये लिखा हुआ है 80 गंग के तीर, अर्थात 80 गंगा का घाट है काशी में, वहां पर इनका निधन हुआ था। बात करता हूं, इनका जन्म स्थान अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। सबसे पहले सोरो, जो कि सूकर क्षेत्र में है, एटा जिला उत्तर प्रदेश में, कुछ विद्वानों ने माना। वहीं पर राजापुर बांदा जो है, ये भी कुछ विद्वानों ने माना है। और अगर दोनों आएंगे तो सर्वमतानुसार जो है वो राजापुर बांदा ही आप सही करेंगे। अलग अलग सोरो में भी कुछ विद्वानों ने माना है, जैसे जैसे आप देखिएगा लाला सीताराम ने कहा माना है सोरो में, गौरीशंकर द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने तुलसीदास जी का जन्म जो है सोरो क्षेत्र में माना है। लेकिन मैंने कहा कि भैया राजापुर में भी तो इनका जन्म माना है। किस किसने, किन किन विद्वानों ने माना है? सबसे पहले बैनी माधवदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अमृतलाल नागर, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, इन विद्वानों ने आपका जन्म जो है वो राजापुर में माना है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेता हूं। थोड़ी सी मैं बात करूं, माताजी का नाम आप जानते हो हुलसी देवी, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। यहां एक नोट कर लीजिएगा कि बाबा रघुवर दास ने इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे नहीं मान करके मुरारी मिश्र माना है, जो सर्वथा उचित नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं वो तो इसके पेज के बाद में आएगी। पत्नी का नाम रत्नावली, पुत्र का नाम है तारापति। अब पुत्र का जिक्र किसने किया है? मानस का हंस रचना में अमृतलाल नागर ने इनके पुत्र के रूप में तारापति का वर्णन किया है। ठीक है, वहां पर आगे बढ़े। दीक्षा गुरु कौन है? आचार्य शेष सनातन, जो कि आपके काशी के विद्वान थे। और दीक्षा गुरु नर हरिदास, जिनको नर हरियानंद भी कहते हैं। यहां एक विशेष बात आपको बता देता हूं और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या बात है कि सर गुरु शिष्य परंपरा को देखिएगा। सबसे पहले राघवानंद जिनके शिष्य हुए हैं रामानंद, रामानंद जी के शिष्य हुए हैं नर हरिदास या नर हरियानंद कहते हैं, और नर हरिदास के शिष्य हुए हैं तुलसीदास। जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो गुरु के शिष्य, फिर शिष्य, फिर शिष्य। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो गुरु, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहरिदास। नरहरिदास जी के गुरु कौन है? रामानंद। रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद। तो इनको आप क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम है राम बोला। ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि निधन के कुछ समय पश्चात इनकी माताजी का निधन हो गया। पिताजी ने अपनी दासी से कहा कि इसको घर के बाहर छोड़ के आओ, ये माता पिता पर भारी है। तो वो तुलसीदास जी को बाहर छोड़ के आ गई, किसी भिखारिन को दे दिया जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ऐसा किंवदंतियां हैं। ठीक है, और
तुलसी नाम फिर किसने दिया? तो तुलसी नाम इनके गुरु नरहरिदास ने दिया था। मैंने आप लोगों को पूरी कहानी सुनाई है कि जब शेरशाह सूरी, जब हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी के समय में, उस समय में इनके गुरु और ये जा रहे थे काशी। जाते जाते रास्ते में शालीग्राम जी का मंदिर आया, वहां पर ये शीश झुकाने लगे तो तुलसी का एक पत्ता उड़ करके इनके सर के ऊपर आकर के गिरता है। तब इनके गुरु नरहरिदास कहते हैं कि हे राम बोला, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने अपनी भक्ति का भार तुम्हें सौंप दिया है और आज से तुम्हारा नाम राम बोला ना होकर के तुलसी के रूप में जाना जाएगा। तो इनका नाम तुलसीदास देने वाले कौन है? इनके गुरु नरहरिदास है। आगे चलिएगा, ये मैंने पूरी डिटेल में बता दी थी ये कहानी आपको, है ना। तो अब जो आज की क्लास का मेन मुद्दा है उसको उठा लेते हैं। मुद्दा क्या है? देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे, अब तक की जितनी भी क्लास पढ़ाई है, अब जो पढ़ाने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि तुलसीदास जी के अनेक नाम प्रचलन में है। जैसे इनको जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनको मानस का हंस इस नाम से मैंने अभी बताया था, रचना है किसकी है? अमृतलाल नागर की है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास जी ने कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। मुगल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। उसके बाद में अकबर से भी महान विंसेंट स्मिथ ने कहा। कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। रूपकों का बादशाह डॉक्टर बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन ने कहा है। मैंने कहा अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा। उसके बाद में गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोकनायक जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को ये नाम दिए हैं। उसके बाद में समन्वयवादी कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आनंद कानन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है। भक्ति का महासागर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को कहा है। तो ये थी आज की क्लास। अब जाते जाते एक छोटी सी बात और कर लेता हूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग तो हमारी आगरा में है, अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच में भारत के किसी भी क्षेत्र में बैठ करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहते हैं तो हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे पास नेट पेपर 1 का भी बैच है, हमारे पास पेपर 2 का भी हिंदी का बैच है, हमारे पास दोनों का कॉम्बो बैच भी है और इन सारे बैचेस की वैलिडिटी 1-1 साल की है। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी का भी बैच है हमारे पास। उसके बाद आरओ एआरओ यूपीएसआई राजस्थान एसआई बहुत सारे बैचेज हमारे पास हैं। अब आप कहोगे सर ये बैच हम लेंगे कैसे? तो भैया आप प्ले स्टोर पे जाकर के हितेश सर ज्ञानकोश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस पढ़ने में देखने में आनंद आ रहा होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखे और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मेरी क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।